बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मुझे पता चल गया है कि आप अपने घरों में सुरक्षित और प्रसन्न हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 2, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो हम समझ लेते हैं कि इस पाठ में कामतानाथ जी ने क्या कहा है। लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ जी की चर्चित कहानी है। यह कहानी लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले एक कारीगर की है, जिसका नाम है बदलू। बदलू के जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित होता है जब लोग लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करते हैं। यह कहानी औद्योगिक विकास के चलते बदलते ग्रामीण जीवन के संदर्भों को रेखांकित करती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां, और इसमें लाख क्या है, ये लाख कहाँ से प्राप्त होता है। तो लाख हमें एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है। जैसे रेशम हमें कीड़े से प्राप्त होती है, वैसे ही लाख हमें एक कीड़े से प्राप्त होती है। यह अपनी सुरक्षा करने के लिए, जो कीड़ा होता है लाख का, ये अपनी सुरक्षा के लिए एक प्रकार का तरल पदार्थ अपने शरीर से छोड़ता जाता है और 1 इंच मोटी परत यह बना लेता है। इसी मोटी जो परत होती है, इस परत का इस्तेमाल लाख के जो कारीगर होते हैं वह लाख के आभूषण बनाने के लिए या विभिन्न वस्तुएं बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चूड़ियों से तो आप सभी परिचित ही, घर में हम लगातार चूड़ियों को देखते ही रहते हैं, कभी मम्मी के हाथों में, कभी दादी के हाथों में, कभी बुआ के हाथों में, है ना। तो ये मैंने आपको बताया क्या कि लाख क्या है और चूड़ियाँ क्या है। अब हम चलते हैं पाठ के सार की तरफ। आपको इस कहानी को खुद पढ़ना है और अपने शब्दों में समझने का प्रयास करना है। इसका भाव मैं आपको समझाने जा रही हूँ, तो आपको इस भाव को ध्यान से समझना है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का भाव। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदलू के व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताया है। लेखक कहता है कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है जो आसानी से टूट जाए। लेखक को बदलू काका बहुत अच्छा लगता था। वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक जब भी अपने मामा के गांव जाता था तो वह बदलू काका को नहीं भूलता। वह उसके पास अवश्य जाता और उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों को ध्यान से देखता। बदलू काका लेखक को प्यार से लला कहते थे। जब बदलू काका चूड़ियां बना लेते तो उन्हें बेलन के आकार वाली मुगोरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना करके चुपचाप उन्हें देखते रहते। तो लेखक यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब लेखक अपने मामा के गांव जाया करता था तो वहां पर उसे, जो बदलू नाम का एक व्यक्ति था, उससे वह काका कहा करता था। क्यों कहा करता था काका? वैसे तो उसे मामा कहना चाहिए क्योंकि उसके मामा के गाँव का वह था, लेकिन उस गाँव के सारे बच्चे ही बदलू को क्या कहते थे? काका कहते थे। इसलिए लेखक भी उन्हें काका कहता था। और अच्छा क्यों लगता था बदलू? क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बना बना कर देता था। बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था। वह मनिहार था और पैतृक पेशे को अपना लिया था उसने। अब यहाँ पर मनिहार का मतलब होता है चूड़ियां बनाने का, जो काम करते हैं या बेचने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मनिहार कहते हैं। पैतृक पेशा क्या होता है? जैसे बदलू के पापा थे, फिर बदलू के पापा थी, वो भी यही काम करते आए हैं लाख की चूड़ियों का। तो जो उनके पूर्वज जो काम करते आए हैं वही काम बदलू कर रहा है, तो इसे कहा जाता है पैतृक पेशा। पैतृक पेशे को अपना लिया था। उसकी चूड़ियां उत्कृष्ट होती थी। तो बदलू की चूड़ियां कैसी होती थी? बहुत अच्छी होती थी। वह कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं करता। शादी विवाह में वह अपनी चूड़ियों की सारी कसर निकाल लेता था। उसे कांच की चूड़ियां पसंद नहीं थी। वह लेखक से उसके गांव, शहर और गांव के बारे में घंटों बातें किया करता था। तो जब भी लेखक क्या करता था, चूड़ियां बेचने का जो लेखक था, जब भी गांव जाता था तो किससे मिलता था? बदलू से जरूर मिलता था। और जो बदलू था उसको क्या था? कांच की चूड़ियों से बेहद चिढ़ थी। वह उनको देखकर चिढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि कांच की चूड़ियों के कारण उसकी लाख की चूड़ियों का व्यापार बंद हो गया था। एक बात और इस पाठ में आई है, वस्तु विनिमय एक शब्द इस पाठ में आया है। वह यह था कि जब भी बदलू लाख की चूड़ियां, या जब भी बदलू किसी को लाख की चूड़ियां देता था तो क्या करता था? उसके बदले में पैसे नहीं लेता था, उसके बदले में कोई वस्तु ही लेता था। जैसे अनाज ले लेता था, वस्त्र ले लेता था। लेकिन यदि किसी की शादी में वह लाख की चूड़ियां बनाकर देता था, तब ऐसी स्थिति में वह पैसे भी लेता था, अनाज भी लेता था, और फिर वह जो दाम बताता था
उसी दाम पर वह लेता था, उसमें आगे पीछे कुछ भी कोई भी मूल भाव नहीं करता था। उसने कहा 20 रुपए तो 20 रुपए वो सामने वाले को देने ही होते थे, अन्यथा बदलू क्या हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, वह अपनी चूड़ियों को नहीं बेचा करता था। बदलू काका तन मन से लेखक की सेवा करता था। वह गाय के दूध की मलाई, आम के पके फल लेखक के लिए रखता था। गर्मी की छुट्टी में लगभग 8-10 साल बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गया और देखा कि स्त्रियां अब लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं, तो अचानक उसे बदलू काका का ध्यान हो आया। एक लंबे समय के बाद लेखक अपने मामा के गांव गया। क्यों गया? क्योंकि उसके पापा का जो तबादला था, उसके पापा का ट्रांसफर कहीं दूर शहर में हो गया था। इस कारण से लेखक बहुत लंबे समय के बाद बदलू के कहां पर गया? गांव गया, और फिर उसको बदलू का स्मरण हो आया। कब हुआ है उसको अचानक? तो अचानक उसने बदलू काका का ध्यान किया जब उसके मामा की छोटी लड़की की कलाई में कांच की चूड़ी टूटकर घुस गई। तब लेखक को बदलू काका की लाख की चूड़ियों का महत्व समझ आया। वह घूमते घूमते बदलू काका से मिलने के लिए चल दिया। बदलू काका के पास पहुंचकर लेखक ने उन्हें अपना परिचय दिया। बदलू काका को पिछली बातें फौरन याद आई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद लेखक उनसे मिलने गया, है ना। तो जो बदलू था वह भूल गया, लेकिन लेखक ने जैसे ही अपना परिचय दिया तो बदलू तुरंत उसे पहचान गया और क्या बोला? आओ लला बैठो। क्योंकि बचपन में भी वो उसको लला कहा करता था, तो उसने क्या कहा? आओ लला बैठो। बातचीत करते करते लेखक ने चूड़ियों के बारे में जब पूछा तो बदलू काका ने कहा, इस मशीनी युग में हाथ की बनाई चूड़ियों के महत्व को कोई नहीं जानना चाहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मशीनी युग के आने से हाथ से काम करने वाले लोगों का रोजगार उनसे छिन गया है। यही व्यथा, यही दर्द, यही दुख बदलू ने लेखक को बताया। कांच जल्दी टूटता है, फिर हाथ पैर में धंसने का डर बना रहता है। इस प्रकार की बातें करते करते बदलू काका को खांसी आ गई। खांसते खांसते मेरी मानसिकता को भांपते हुए वे बोले, मुझे दमा नहीं है। क्या कहा उन्होंने? कि मुझे सांस की कोई भी परेशानी नहीं है, ये तो क्या है? मौसमी खांसी है, मतलब मौसम के बदलने से ये मुझे खांसी आने लगती है। 10-15 दिन में ही यह खांसी समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा कि उसके भीतर कोई बड़ी पीड़ा छिपी है। मैं महसूस कर रहा था कि इस मशीनी युग के कारण कितने हाथ बेकार हो गए। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने क्या जाना कि मशीनी युग के आने से हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं, है ना, जो कारीगर हैं, उनका रोजगार उनसे छिन गया है। इसी व्यथा को कामथा नाथ जी ने अपने पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जो ये था इस पाठ का सारांश। अब आपको इस कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ना है और कठिन शब्दों को अंडरलाइन करना है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।